नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल की इस विशेष आध्यात्मिक श्रृंखला में आप सभी का पुनः विनम्र स्वागत है। इस श्रृंखला में हम विवेचन कर रहे हैं संत रामदास स्वामी द्वारा रचित मनाचे श्लोक के अत्यंत गूढ़ और अनुभवजन्य श्लोक 201 का, जिसका आज का विषय है आपली भेंट, यानी आत्मा का आत्मा से मिलन। तो श्लोक इस प्रकार है। कदा ओळखी माझी दूजे दिसेना, मनी मानसी द्वैत काही वसेना, बहुता दिसा आपली भेट झाली, विदेही पणे सर्व काया निवाली। आइए मराठी भावार्थ ऐकूया। जेव्हा आत्म्याचा साक्षात्कार होतो तेव्हा दुसऱ्याचं भानच राहत नाही। प्रत्येकामध्ये तोच एकच आत्मा दिसू लागतो। मनात द्वैताचा अर्थात दोनपणाचा विचार उरत नाही। अनेक वेळा आपल्याला स्वतःच्याच स्वरूपाची जाणीव होते। मग शरीर, मन, अहंकार याच्याशी असलेली ओळख विरते आणि आपलं अस्तित्व विदेही अर्थात देह भावाशिवाय अनुभवायला येतं। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जब आत्मा की सच्ची पहचान होती है तब दूसरे कोई अलग दिखते ही नहीं। मन में दोहरापन अर्थात द्वैत बिल्कुल नहीं रहता। कई बार ऐसा अनुभव होता है जैसे स्वयं से ही मुलाकात हुई हो। तब शरीर और मन का भाव छोड़कर मनुष्य एक निर्विकार और देह रहित स्थिति में स्थित हो जाता है, जहां केवल आत्मा का शुद्ध रूप रह जाता है, और यही विदेही अवस्था कहलाती है। श्लोक का यह तीसरा भाग हमें एक नई गहराई में ले जाता है, जहां साधक आत्मा के स्वरूप में स्थित हो चुका है। अब यह कोई यात्रा नहीं रही, अब यह स्थिति है, यह वह अवस्था है जहां देखना, सोचना, प्रयत्न करना इन सब का अंत हो गया है। साधक अब केवल है। यह होना ही उसका अनुभव और उसकी भक्ति है, उसका ब्रह्म है। पहली पंक्ति में हमने देखा कि दूजे दिसेना यानी भिन्नता का अंत हो गया, लेकिन यह भिन्नता केवल सांसारिक स्तर पर नहीं, यह उस अदृश्य मानसिक धारणा की बात है जिसमें हम निरंतर अपने आप को किसी से तुलना में रखते हैं। कभी किसी से आगे, कभी किसी से पीछे, कभी श्रेष्ठ तो कभी हीन। ये सारे भाव दूजे के कारण हैं। पर जब यह दूजा ही दिखना बंद हो जाए तो केवल आत्म चेतना का अनुभव रह जाता है। और अब यह आत्मा न तो किसी को छोटा मानती है न बड़ा, न शत्रु देखती है न मित्र। यहाँ कोई संबंध नहीं, नहीं असंबंध, सब कुछ एक जैसा है। ऐसा नहीं कि यह उदासीनता है, यह समता है। समता का अर्थ है सब में वही एक, और सब में वही एक को देखना और इस एक रूपता की अनुभूति में लीन हो जाना। मनी मानसी द्वैत का ही वसेना। इसका आशय यहाँ और अधिक स्पष्ट होता है कि द्वैत की वह हल्की सी परछाई भी नहीं बची है। अक्सर साधक बाहर से सम दिखता है पर भीतर से कहीं ना कहीं द्वंद बना रहता है। ये अच्छा है, वो ठीक नहीं है, काश ये मिल जाए, काश उससे बचूं। इस तरह के संस्कार भीतर टिके रहते हैं, परंतु इस अवस्था में वे भी जड़ के समाप्त हो जाते हैं। जब मानसी द्वैत भी लुप्त हो जाता है तब मन प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। अब मन केवल एक पारदर्शी दर्पण बन जाता है। जो जो आता है वह केवल झलकता है, टिकता नहीं है।
अब भीतर कोई स्व नहीं बचा जो पसंद नापसंद करे। जैसे आकाश में वायु चलती है ना, पर आकाश पर उसका कोई असर नहीं पड़ता, वैसे ही इस अवस्था में मन में विचार आते हैं, पर अब वे मन को हिला नहीं पाते। तीसरी पंक्ति देखें, बहुता दिशा आपली भेंट झाली। इसको और भी सूक्ष्म रूप में समझने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि भेंट का अर्थ केवल मिलन नहीं है, यह आत्मा की पुनः पहचान है। यह उस ज्ञान का उदय है जो सदा भीतर था पर आवरणों में छिपा था। जैसे सूर्य सदैव प्रकाशमान होता है लेकिन बादलों से ढका हो तो उसकी आभा नहीं दिखती। जब बादल छटते हैं तब हम कहते हैं सूरज निकला, जबकि वह कभी छिपा ही नहीं था। ठीक उसी प्रकार यह आपली भेंट आत्मा को आत्मा से नहीं बल्कि आत्मा को अपने ही तेजस्व रूप की अनुभूति है। यह स्व और पर की सीमा रेखा मिटने की चरम अवस्था है। यह मिलने के साथ साथ घुल जाने की अवस्था है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपनी पृथक पहचान खो देती है। बहुता दिशा, इसका गहरा संकेत यह है कि यह दशा किसी संयोगवश नहीं, यह वर्षों की, युगों की, जन्मों की साधना का फल है। कितनी बार साधक ने प्रयास किया होगा, गिरा होगा, उठकर फिर चला होगा, मोह में पड़ा होगा, फिर वैराग्य में लौटा होगा, तब जाकर यह अनुभूति मिली है। यह अनुभव नहीं, यह स्वयं अनुभूव बन जाना है। आपली भेंट, इन दो शब्दों में वह भावनात्मक गहराई छिपी है जो भक्त की आत्मा को पुलकित कर देती है। यह कोई शुष्क तात्विक बोध नहीं है, यह रस से, प्रेम से, करुणा से भरी अनुभूति है। जैसे कोई वर्षों से बिछड़ा हुआ प्रियजन अचानक सामने आकर खड़ा हो जाए और हृदय गदगद हो उठे। यह वही स्थिति है। आत्मा अब आत्मा से इस प्रकार मिली है कि दोनों का भेद ही मिट गया है। अब आते हैं अंतिम पंक्ति पर, विदेही पणे सर्व काया निवाली। यह पंक्ति केवल योग की उच्च अवस्था नहीं है, यह त्याग और समर्पण की पूर्ण परिणति है। विदेही पणे यानी शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे। यह केवल शरीर का त्याग नहीं है, यह उस माया का विसर्जन है जो शरीर के माध्यम से जीवन को पकड़कर रखता है। सर्व काया निवाली, यह केवल शारीरिक छोड़ देना नहीं है, यह अपने पूरे अस्तित्व को पूर्ण रूप से उस दिव्यता को सौंप देना है जिसे शब्द ब्रह्म कहते हैं। अब न तो कोई कर्म अपना है, न कोई भाव, न कोई अच्छा। जो कुछ भी हो रहा है वो केवल ब्रह्म के माध्यम से हो रहा है। साधक अब एक खाली पात्र है जिसमें ईश्वर अपना रस भरता है और उसी से कार्य कराता है। रामदास स्वामी इस दशा को स्व की परिपूर्ण समर्पण अवस्था मानते हैं। यह न तो केवल संन्यास है, न केवल ज्ञान, यह वह मधुर संयोग है जहां ज्ञान, भक्ति, कर्म तीनों की त्रिवेणी एक ही स्रोत से फूटती है। अब साधक न कुछ चाहता है, न कुछ खोने का भय रखता है, वह केवल है और उसके हो में ही ब्रह्म प्रकट होता है। यहाँ शरीर की सीमाएं मिट चुकी हैं। अब वह शरीर को लेकर न कोई आसक्ति है, न तादम्य। अब शरीर केवल ब्रह्म की लीला का एक उपकरण बन चुका है। साधक अब न सुख में विचलित होता है, न दुख में टूटता है। उसकी स्थिति गीता के स्थित प्रज्ञ पुरुष की तरह हो जाती है। दुखेष्वनु विगमनाः, सुखेषु विगत स्पृहा। इस प्रकार श्लोक का यह तीसरा भाग हमें इस बोध तक ले जाता है कि आत्म साक्षात्कार केवल कोई सिद्धि नहीं है, यह पूर्णतः अपने अस्तित्व को परमात्मा में समर्पित करने की एक सहज अवस्था है।
यह समर्पण ही वह दीप है जो आत्मा को प्रकाशित करता है, भीतर और बाहर दोनों ओर से। तो 201वें श्लोक के इस तीसरे भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं। चौथा और अंतिम भाग कल प्रकाशित होगा। आपके सुझाव, आपके कमेंट्स हमें संदेश के माध्यम से अवश्य प्रेषित करें। चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा पुनः विनम्र अनुरोध है कि आप इसे अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके और आप कोई भी एपिसोड मिस न करें। तो मिलते हैं 201वें श्लोक के चौथे और अंतिम भाग में। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।